अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफियत से होंगे। आज जो हमने डिस्कस करना है वो मेटफॉर्मिन के बारे में डिस्कस करना है कि मेटफॉर्मिन के क्या इस्तेमालात हैं, मेटफॉर्मिन कौन से ब्रांड्स में अवेलेबल है, इसके अलावा मेटफॉर्मिन के इस्तेमाल के कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मेटफॉर्मिन को ज़ेर बहस लाने से पहले हमें कुछ पहलू डायबिटीज़ मेलाइटस या ज़याबितीस या शुगर उसके बारे में लाने हैं कि शुगर या डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होती है। जब हमारे जिस्म में ग्लूकोज का लेवल या शुगर का लेवल हाई हो जाए तो उस कंडीशन में हम उसे कहते हैं कि ये डायबिटीज़ मेलाइटस का पेशेंट है। अब अगर शुगर का लेवल एक बार हाई हो जाए तो इसका ये मकसद नहीं है कि डायबिटीज़ मेलाइटस का पेशेंट बन गया। इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसे HbA1c कहते हैं। ये 3 मंथ का एवरेज ब्लड शुगर लेवल इंडिकेट करता है, जिसकी वजह से हम पता चला लेते हैं कि पर्सन जो है वो नॉर्मल कंडीशन में है, प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है। अब उसकी डिफरेंट रेंजेस हैं जो इंटरनेशनल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब की गई हैं। अगर हमने HbA1c का टेस्ट कराया कि हम चेक करना चाह रहे थे कि हमारे जो मरीज़ है वो ज़याबितीस का शिकार तो नहीं हुआ, अगर उस टेस्ट में जो उसकी वैल्यू है वो 5.7% से कम आई तो पेशेंट नॉर्मल होता है। अगर वो वैल्यू 5.7 से 6.4 की रेंज में आती है, के दरमियान आती है, तो जो पेशेंट होता है वो प्री डायबिटिक होता है। अगर वही वैल्यू 6.5 से ज़्यादा % में होती है तो पेशेंट जो होता है वो डायबिटिक होता है। अगर वही वैल्यू एक्सीड कर जाती है 10% से भी ज़्यादा तो हमें फिर ओरल थेरापी से हट करके इंसुलिन की तरफ लाजमी जाना पड़ता है। लेकिन जो ओरल थेरापी है इसकी भी एक लाहे अमल तैयार किया गया है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेटफॉर्मिन जो है फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है कि सबसे पहले मुफीद मानी जाती है कि डायबिटीज़ मेलाइटस का इलाज किया जा सके, इससे शुगर का इलाज किया जा सके या ज़याबितीस का इलाज किया जा सके, एक ही चीज़ है ये सब। तो उनके इलाज के लिए जो फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है वो मेटफॉर्मिन है। तो मेटफॉर्मिन हमारे मार्केट में डिफरेंट ब्रांड्स में अवेलेबल है। उन ब्रांड्स में सबसे पहले ग्लूकोफेज ब्रांड है जो मार्टन डव कंपनी बना रही है। उसमें डिफरेंट पोटेंसीज अवेलेबल है मार्केट में, 250 mg, 500 mg, 850 mg, 1 ग्राम। ये सिंपल ग्लूकोफेज थी। इसके बाद XR में भी इसकी पोटेंसीज अवेलेबल हैं, लाइक ग्लूकोफेज XR 500 mg, ग्लूकोफेज XR 750 mg, ग्लूकोफेज XR 1 ग्राम। तो ये इसकी पोटेंसीज हैं। इसी का अल्टरनेट अगर हम देखें तो मेटफॉर्मिना टैबलेट है जो डॉन वैली बना रही है। अब उसमें भी डिफरेंट पोटेंसीज अवेलेबल हैं, 500 mg, 850 mg, 1 ग्राम। ये पोटेंसीज मार्केट में अवेलेबल है। इसी का अल्टरनेट एबिट कंपनी बना रही है, उसमें न्यूफेज के नाम से बना रही है वो कंपनी, और उसमें 500 mg, 850 mg मार्केट में अवेलेबल है। इसी का अल्टरनेट ज़ोफा जो फार्मास्यूटिकल है वो बना रही है, उसने बाय नेम मेटफॉर्मिन टैबलेट बनाया और वो 500 mg पोटेंसी में मार्केट में अवेलेबल है। ये इसकी डिफरेंट अल्टरनेटिव्स थे जो हमारी मार्केट में अवेलेबल हैं। पेशेंट डिफरेंट नेम्स के ज़रिए से इन्हें हासिल कर सकता है। अब एक और सवाल हमारे जहन में आता है कि जब एक पेशेंट है वो मेटफॉर्मिन यूज़ कर रहा है, वो किस कंडीशन में मेटफॉर्मिन यूज़ करेगा। जब एक पेशेंट, अब देखें डायबिटीज़ मेलाइटस या शुगर या ज़याबितीस की डिफरेंट टाइप हैं, डिफरेंट अक़साम हैं। तो उन अक़साम में टाइप 1 है, टाइप 2 है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ है। अब टाइप 2 के लिए मेटफॉर्मिन कॉमनली यूज़ की जाती है और फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग यूज़ की जाती है। उसका अमल किस तरह से होता है हमारी बॉडी में, देखें दोस्तों। जब मेटफॉर्मिन ली जाती है ये एक्टिवेट कर देती है AMPK को। AMPK का मतलब क्या है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज को ये क्या कर देगी? एक्टिवेट कर देगी। जब वो एक्टिवेट होगी उसके बाद इनहिबिट हो जाएगा एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज। जब एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज इनहिबिट होता है तो उसकी वजह से लिवर के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज की प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को लोअर करती है, ग्लूकोज की प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो गई। इंसुलिन की सेंसिटिविटी, जो जिस हार्मोन ने जो ग्लूकोज के लेवल को लोअर करना था उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो गई है, शुगर लेवल है वो लोअर आ जाता है। अब दोस्तों ये बात हमें डिस्कस करने के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि जो डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट मेटफॉर्मिन का यूज़ कर रहे हैं तो वो डोज डिपेंडेंट है, सेंसिटिव टू डोज है। इसके इस्तेमाल के कुछ लाहे अमल होते हैं, वो लोअर डोज से स्टार्ट होते हैं, फिर मॉडरेट डोज पे जाया जाता है, फिर हायर डोज पे जाया जाता है। ये नहीं है कि डायरेक्टली हम हायर डोज पे जाएं। जो डोज डिपेंडेंट साइड इफ़ेक्ट हैं इसके
वो जीआईटी डिस्टर्बेंस है, लाइक नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन है, फटीग है, हेडेक है, ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और सवाल हमारे जहन में आता है कि मेटफॉर्मिन के कौन कौन से इस्तेमाल हैं। एक बात तो हमने पहले ही डिस्कस कर ली, ज़ेर बहस ला चुके कि डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 के लिए ये कॉमनली फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग मानी जाती है। इसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के लिए भी मेटफॉर्मिन का यूज़ किया जाता है। एंटी एजिंग के तौर पे भी मेटफॉर्मिन का यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा वेट लॉस के लिए भी मेटफॉर्मिन का यूज़ किया जाता है। लेकिन मैंने आपको पहले अर्ज किया कि मेटफॉर्मिन डोज सेंसिटिव है, इस वजह से इसका इस्तेमाल से पहले हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ कंसल्ट करना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंगली इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।